चिड़िया का बेटा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू भोजन की खोज में जा रहे थे। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहाड़ों के पास एक चील का बच्चा जिसका नाम चीलू था बैठा हुआ था। वो उन्हें आवाज देता है, मेरे जैसे छोटे पक्षियों, सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं जग्गू, ये चील का बच्चा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा ने मना कर रखा है ऐसे पक्षियों के पास जाने से। यार, वो भी हमारी तरह ही छोटा पक्षी है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। चलो तो उसकी बात सुनते हैं। फिर कुकू भी जग्गू के पीछे लगकर चीलू के पास चला जाता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम चील के बेटे हो और तुम्हारी जाति के पक्षी मांस खाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी मम्मा तो अब बूढ़ी हो गई है। मैं और मेरी मम्मा मीठे फल और दाना ही खाते हैं। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ आकर देख लो। मेरे पास घोंसले में मीठे फल हैं। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी दूसरे जंगल से हर रोज मेरे लिए मीठे फल लेकर आती है। कुकू, चलो चीलू के साथ जाकर देखते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ये कहते हुए कुकू वहाँ से उड़ जाता है, मगर जग्गू कौवा चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की मम्मा बूढ़ी चील घोंसले से बाहर गई हुई थी। चीलू जग्गू को एक मीठा फल देता है। लो दोस्त, खाओ, बहुत मीठा है ये फल। जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर खा लेता है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो मुझ पर विश्वास किया, वरना वो छोटा चिड़िया का बच्चा तो आपको मना कर रहा था। अब मैं जाता हूँ, मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा, मम्मा, जग्गू चीलू के साथ मीठा फल खाने चला गया। मैंने उसे बहुत रोका मगर उसने मेरी एक ना सुनी। बहुत अच्छा किया बेटा जो आप उसके साथ नहीं गए। दोस्ती अपने जैसे पक्षियों के साथ ही अच्छी होती है। मैं अभी गौरी कवि को जाकर बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया जग्गू की मम्मा को बताने चली जाती है। गौरी बहन, मुझे ये सब कुकू ने बताया है। आप जग्गू को मना करना कि फिर कभी चील के बेटे के साथ ना जाए। मेरा बेटा इतना भी कमजोर नहीं है जो चील के बेटे का मुकाबला ना कर सके। गौरी ने अभी इतनी बात ही की थी कि जग्गू घर लौटकर आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। लो, आ गया मेरा शेर बेटा। देखा, कोई मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है। आप मम्मा से मेरी शिकायत लगाने आई हैं। मम्मा, चीलू ने मुझे मीठा फल दिया था खाने को और चिड़िया आंटी जलती है कि मैं मीठा फल ना खाऊं। चिड़िया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चू चू, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब तो जग्गू ने काम ही बना लिया था। वो हर रोज घर से निकलता और सीधा चीलू के पास चला जाता। चीलू भी उसे रोज मीठा फल खाने को देता। कुकू, क्या बात है? कई दिनों से जग्गू हमारे साथ भोजन लेने नहीं आया, क्योंकि जग्गू ने अब चीलू से दोस्ती कर ली है और चीलू उसे मीठे मीठे फल देता है। चील के बेटे से दोस्ती? मरेगा वो तो, जरूर मरेगा। मैंने उसे बहुत समझाया था मगर वो कहाँ सुनता है किसी की।
उस दिन जब चीलू जग्गू को मीठा फल खिला रहा था तो चीलू की मामा भी घोंसले में आ जाती है। अपने बेटे के साथ एक कौवे का बच्चा देखकर चील हैरान हो जाती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा, मम्मा, ये है मेरा नया दोस्त। इसका नाम जग्गू कौवा है। ये कुछ दिन पहले ही मेरा दोस्त बना है। छोटे कौवे को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है, मगर वो खुद को रोकती है। बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। अच्छा छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे मम्मा पापा अभी तक जिंदा हैं? हाँ हाँ आंटी, मेरे मम्मा पापा मेरी और चीलू की दोस्ती से बहुत खुश हैं। तो फिर ये लो 2 मीठे फल, एक अपनी मम्मा को देना और एक अपने पापा को, और बताना कि चीलू की मम्मा आपसे मिलना चाहती है। फिर मीठे फल लेकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। चीलू, क्या तुम्हारा भी मांस खाने को मन कर रहा है? हाँ मम्मा, इसीलिए तो इस पागल छोटे कौवे से मैंने दोस्ती की है। तो फिर थोड़ा इंतजार करो बेटा, तुम्हारे शिकार से क्या पता तुम्हारी माँ और मौसी का पेट भी भर जाए। मम्मा, वो कल जरूर अपने मम्मा और पापा को भी साथ लेकर आएगा। मम्मा, मम्मा जल्दी आए, देखें तो चील आंटी ने आपके लिए 2 मीठे फल भेजे हैं। सच? क्या ये फल चील ने भेजे हैं हमारे लिए? हाँ मम्मा, वो चील तो बहुत अच्छी है। ये सब पक्षी तो बहुत बुजदिल हैं जो उस चील से डरते हैं। देखा कालू, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी से न हुआ। हमारी जाति की दोस्ती हो गई चील से। अब तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, मम्मा, चील आंटी कहती हैं कि वो मेरे मम्मा और पापा से भी मिलना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं किस बहादुर पक्षी का बेटा हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा अकड़ जाता है। बेटे तो तुम बहादुर पक्षी के ही हो। मैं भी किसी से नहीं डरता, सारी जिंदगी बहादुरी से गुजारी है। फिर गोरी कौवी सारे जंगल में सबको बताती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, हमारी चील से दोस्ती हो गई है। पता है, मेरे जग्गू ने बनाए हैं हमारे संबंध चील के साथ। जब वो तुम्हारा मांस खाएगी तो फिर पता चलेगा तुम सबको। तेरी तो शक्ल ही गंदी है। मैं तो खुशी की बात बताने आई थी और तुम हो के मनहूस बातें कर रहे हो। मैं मिट्ठू को बताकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास खुशी की बात बताने जाती है। बूढ़ी चील भी शाम को अपनी बहन के पास जाती है। बहन, बहन, कल सुबह सुबह ही आ जाना। चीलू ने बड़ा शिकार जाल में फंसा लिया है, बस जाल से निकालना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? अब तो कोई भी हमारा विश्वास नहीं करता। फिर चीलू शिकार को जाल में कैसे फंसा सकता है? 3 कौवे खाएंगे कल हम। बस तुम मुंह हाथ धोए बिना ही सुबह सुबह आ जाना। अब मैं जाती हूँ, मुझे तो खुशी से सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर बूढ़ी चील वहाँ से चली जाती है। रात को चील और उसका बेटा चीलू लेटे हुए थे। चीलू बेटा, क्या टाइम हुआ है? माँ, अभी तक 12 बजे हैं। ये रात भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चील ऐसे मांस खाने के लिए बेचैन थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी चील से मिलने के लिए बेताब थी। कालू जी, क्या टाइम हुआ है? गोरी, सो जाओ, अभी तो 3 बजे हैं।
कब ये रात खत्म होगी और कब हमारे संबंध आगे बढ़ेंगे चील दी के साथ। फिर सुबह हो जाती है। कौवा, कौवी और उनका बेटा चील से मिलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दूसरी तरफ बूढ़ी चील ने जाल पूरी तरह बिछा रखा था। चीलू और उसकी मम्मा के बैठे हुए थे और चीलू की मासी तो सुबह से ही आकर दूसरे पेड़ के पीछे चुपी बैठी थी। सब चीलों का इंतजार खत्म होता है। कौवों का परिवार भी आ जाता है। आप तो मेरी तरह अभी तक जवान हो और बहुत सुंदर भी, मेरी तरह। वो तो जग्गू ने हमें मिला दिया, मगर मगर मुझे दुख है। दुख? कौवे, वो कैसा दुख? कि हम पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले कभी किसी ने हम पर विश्वास जो नहीं किया। ऐसे कहते हुए चीलू जग्गू को पकड़ लेता है और उसकी मम्मा गौरी कौवी को। कालू अभी उड़ने ही वाला था कि पीछे से चीलू की मौसी आकर कालू को पकड़ लेती है और वो सब अपना अपना शिकार खा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अनजान और अपने से बड़ों के साथ दोस्ती मत करें। आपका